A very good morning, students. Today we are going to discuss about privatization. What is privatization? Privatization is the process of involving the private sector in the ownership of a state-owned enterprises. Means in private sector का इन्वॉल्वेशन होना गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ में या गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज में, ये हमारा प्राइवेटाइजेशन कहलाता है। प्राइवेटाइजेशन को हम नॉर्मली कह सकते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसका इन्वॉल्वेशन होना किसमें इन्वॉल्वेशन होना, गवर्नमेंट की जो इंडस्ट्रीज़ थी या गवर्नमेंट के जो इंटरप्राइजेस थे उसमें इन्वॉल्वेशन होना। तो उसमें प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वेशन क्यों हुआ? क्योंकि गवर्नमेंट ने जो भी इंडस्ट्रीज़ लगाई थी या जो भी इंडस्ट्रीज़ पॉलिसीज़ अपनाई थी उसमें गवर्नमेंट को लॉस हो रहा था, वो लॉस बढ़ता ही जा रहा था। उस लॉस को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी अपनाई वो प्राइवेटाइजेशन थी, जो कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का पार्ट है। तो बेसिकली नीड्स की हम बात करें तो फर्स्ट पॉइंट है, प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज इनिशिएटेड ड्यूरिंग सेकंड 5 ईयर प्लान असाइनिंग अ की रोल टू पीएसयू। मीन्स जो प्राइवेटाइजेशन हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हमारा स्टार्ट हुआ था वो सेकंड 5 ईयर प्लान में स्टार्ट हुआ था, जिसमें मेन रोल किसका था? पब्लिक सेक्टर का था। मतलब पब्लिक सेक्टर के अंडर में इंडस्ट्रियल सेक्टर था पूरा। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। IPR 1956 क्लियरली एंड categorize state and significance of PSUs in the process of growth and development. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने के लिए IPR के थ्रू गवर्नमेंट ने किया गया कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था, और अंडरटेकिंग किसके कर लिया था? PSU के, मींस पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग थी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी। अब हम बात करेंगे बाय स्प्रेड ऑफ PSUs इंडियन इकोनॉमी अंडरवेंट द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। जो इंडियन इकोनॉमी में PSU का जो इम्प्रूवमेंट हुआ, ग्रोथ हुआ, उसकी वजह से जो चेंजमेंट हुआ वो हमारा किस सेक्टर में हुआ था? स्ट्रक्चरल वे में हुआ था। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन जिसे हम बोल सकते हैं। मींस जो एम्प्लॉयमेंट था या जो हमारी पॉपुलेशन थी वो किस पे डिपेंडेंट थी? एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। तो वो किस पे शिफ्ट हो रही थी? इंडस्ट्रियल सेक्टर में शिफ्ट होना स्टार्ट हो गई थी। फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे, PSUs गिव्स अस नवरत्न। PSUs ने हमें क्या दिए? नवरत्न भी दिए। कैसी नवरत्न? ये इंडस्ट्रीज़ दी लाइक इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, ONGC, SAIL, HP, BHEL, IPCL, विदेश संचार लिमिटेड, BSNL और NTPL। तो ये नवरत्न भी मिले हमें। इसके साथ साथ फिफ्थ पॉइंट में हम देखेंगे, लीकेज इफिशियंसी एंड करप्शन हैड बिकम सो रैम्पेंट इन PSUs। तो PSU पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग में जब इंडस्ट्रीज थी तो उसकी वजह से हमारा क्या हो रहा था कि मतलब जैसे बोले कि चोरी होना, रिसोर्सेज का फुली यूटिलाइजेशन नहीं होना और करप्शन में इंक्रीजमेंट हो रहा। करप्शन भी बढ़ रहा था, रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे थे, लीकेज हो रहा था, चोरी होना, लाइक मतलब जो चीज़ रखी है उसमें चोरी हो जाएगी, जो भी स्टॉकेज रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली बात उसको हम लीकेज बोलेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा आपको लीकेज क्या होता है। और सिक्स पॉइंट की हम बात करें, इन 1991 गवर्नमेंट डिसाइडेड टू फेस आउट पब्लिक इंटरप्राइजेज बाय सेलिंग इट्स इक्विटी टू प्राइवेट सेक्टर। और 1991 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि पब्लिक इंटरप्राइजेज जितनी जो भी हैं उनकी इक्विटी को प्राइवेट सेक्टर को सेल करने का डिसीजन लिया। तो ये तो हमारी प्रॉब्लम्स थी जिनको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी था, जैसे कि IPR का होना, IPR के साथ साथ जो हमारी करप्शन है और एफिशिएंसी है, रिसोर्सेज का मिसयूज़ है या वेस्टेज होना, तो इसकी वजह से हमें प्राइवेटाइजेशन यूज़ करना पड़ा। अब प्राइवेटाइजेशन आने से हमारे बेनिफिट क्या कहते हैं? प्राइवेटाइजेशन इम्प्लीज द सुपरमेसी ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट विच रिजल्ट टू हाई प्रोडक्टिविटी। प्राइवेटाइजेशन के थ्रू क्या हो रहा था कि हमने किसको सुपरमेसी दी? सेल्फ इंटरेस्ट को, जिसकी वजह से हम क्या करते थे कि जो इंडस्ट्रीज़ थी उनमें इंक्रीजमेंट हो रहा था, जिसकी वजह से हमारा क्या हुआ? प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट हुआ। लाइक कि सेल्फ इंटरेस्ट, खुद का इंटरेस्ट इंक्रीज़ होना, मींस जो पहले वर्क कर रहे हैं अब वो खुद अपनी इंडस्ट्रीज डाल के प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जो कि हाई GDP का रीज़न बन सकता था। सेकेंड पॉइंट, एक्सपेक्ट वर्क्स इन द कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, इट इंड्यूसेस अपग्रेडेशन एंड
मॉडर्नाइजेशन। तो कम्पिटिटिव मार्केट की वजह से जो भी फॉरेन एमएनसीज थी तो प्राइवेट मार्केट से क्या हो रहा था, उसका कंपटीशन होने की वजह से उसमें क्या होता कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी उसकी अब टेक्नोलॉजी में भी जो भी हम गुड्स एंड कैपिटल गुड्स यूज़ कर रहे थे उसमें अपग्रेडेशन हो रहा था, उसके साथ साथ मॉडर्नाइजेशन भी आ रहा था। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट, ये हमने गेन किया। और थर्ड पॉइंट हम प्राइवेटाइजेशन प्रमोट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो पहले क्या था, जो पीएसयूज थी वो लिमिटेड कम्युनिटीज़ का प्रोडक्शन करती थी, लेकिन बाद में जब हमारा प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हुआ तो हमें बहुत सारी डिफरेंट थिंग्स का भी हम प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने। अब फोर्थ पॉइंट को प्राइवेटाइजेशन प्रमोट द कंज्यूमर सर्वेनिटी। इसमें हम कंज्यूमर को हमने सर्वो माना या फिर राजा माना, ये कह सकते हैं। तो पहले क्या था कि जो प्रोडक्शन था वो नॉर्मल प्रोडक्शन हुआ करता था, लेकिन इसमें कंज्यूमर के हिसाब से प्रोडक्शन होने लगा, मतलब कंज्यूमर की जैसी डिमांड थी वैसे ही प्रोडक्शन स्टार्ट हो गए थे। लॉसेस की बात करें प्राइवेटाइजेशन से क्या लॉसेस हुए, तो डिस्ट्रॉय सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ द सोसाइटी। मीन सोशल वेलफेयर का सोशल इंटरेस्ट ख़त्म हो गया था पूरी तरीके से। लोग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए वर्क कर रहे थे जिनकी वजह से, जिनको उनकी डिमांड थी, जिससे उनका इंटरेस्ट था या जिनकी से उनकी इनकम बेटर हो रही थी। और वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी सफ़र डिप्रीवेशन मीन्स यहाँ पे ये है कि जो हमारा वीकर सेक्शन था सोसाइटी का, लाइक जो गरीब लोग थे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, क्योंकि जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो भी कमोडिटी बन रही थी वो उन लोगों के लिए बन रही थी जो कैपेबल हैं या जो बहुत ही ज़्यादा रिच पर्सन है। तो ये हमारे प्राइवेटाइजेशन का लॉस था। और बेसिकली तो प्रॉफिट इसके बहुत सारे हैं, आप गेंस देख सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन का सुप्रीमेसी मीन्स प्रोडक्टिविटी में इंक्रीजमेंट होना, मॉडर्नाइजेशन होना, प्रोडक्शन में मॉडर्नाइजेशन होना, और टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन होना, और डिफरेंट टाइप की कम्युनिटीज़ में इम्प्रूवमेंट होना, स्टार्टअप होना प्रोडक्टिविटी का, और कंज्यूमर के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्शन होना। तो ये सारी चीज़ें हमारी प्राइवेटाइजेशन सेक्टर से इम्प्रूव हुई। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। थैंक